अगर आप अच्छी तिथि वाले दिन इस तरीक़ा से करती हैं तो आपके जीवन बदल जाएगा। आपको ज़रूरी नहीं है कि आप सोना-चांदी खरीद कर लेके आएँ। अच्छी तिथि है जैसे 30 अप्रैल की सभी को पता है, तो उस दिन क्या करना है, आपको कच्चा सूत धागा लेना है, अपने माथे से लेकर अपनी नाभि तक को नापना है और नापने के बाद आपको इसे 7 दफ़े या 5 दफ़े फ़ोल्ड करना है। तो मैं इसे 5 दफ़े फ़ोल्ड करने वाली हूँ, तो आप 5 दफ़े भी कर सकते हैं, 7 दफ़े भी कर सकते हैं। तो आपको ये अच्छी तिथि वाले दिन सुबह के टाइम करना है आपको ये उपाय। तो इसलिए मैंने पहले से ही आपके लिए वीडियो बना दिया है। तो कच्चा सूत धागा, तो इसे 5 दफ़े से फ़ोल्ड कर लेंगे। फ़ोल्ड करने के बाद हम इसकी बनाएँगे बाती। इसकी बाती बनाने के बाद इसका हमें उपयोग करना है सरसों के तेल के दीपक में। जैसे सभी को पता है अच्छी तिथि वाले दिन सभी सरसों के तेल का दीपक दान करते हैं, क्योंकि उस दिन बहुत ज़्यादा अच्छा माना जाता है। आपकी जो मुसीबत, जो संकट जो आपके सिर पे हैं, वो सब कुछ टल जाते हैं। अक्षय तिथि वाला दिन इतना बड़ा दिन, शुभ दिन माना जाता है कि जिस दिन आप कुछ दान पुण्य, भगवान की पूजा पाठ जो करते हैं, आपकी सालों साल तक भरी रहती है वो। इसलिए बड़े-बुड्ढे भी और आज तक चलता हुआ आ रहा है, बहुत लोग करते हैं, तो आप भी इसका फ़ायदा उठाइए। इसका सरसों के तेल के दीपक में अपने घर में विष्णु भगवान के सामने इसका दीपक जलाइए। और एक और दीपक बताऊँगी आपको, उसका कौन-सा दीपक है, उस दीपक को जलाने से मैं आपको गारंटी देती हूँ कि उस दीपक का दान करने से आपकी अगली अक्षय तिथि ऐसी आएगी कि जब तक आप जो भी कार्य उनके सामने, उनके चरणों में रखेंगे, आपका वो कार्य पूरा हो जाएगा। अगली साल ऐसी आएगी कि जो आप चाहोगे वो आपको मिल जाएगा। तो आपको क्या करना है, वो अगला अगला आपको करना है कि आपको लेनी है तुलसी की जड़। जैसे सूखी तुलसी माता रहनी है ना, उनकी जड़ की लकड़ी जो होती है, जड़ भी नहीं होनी चाहिए, मतलब तुलसी की लकड़ी होनी चाहिए। ये मैंने डिब्बे में भर के रख रखी है, क्योंकि मैं हनुमान जी की पूजा करती हूँ, तो उनकी पूजा में तुलसी की लकड़ी का हमेशा ज़रूरत पड़ती रहती है, इसलिए। तो आपको इसकी बाती बनानी है। जैसे सभी को पता है कृष्ण भगवान ही विष्णु भगवान है, विष्णु भगवान ही कृष्ण भगवान है। तो कृष्ण भगवान जी को, विष्णु भगवान को है तुलसी जी से बहुत ज़्यादा ही प्यार, क्योंकि वो तुलसी के बगैर तो अपना भोजन भी ग्रहण नहीं करते हैं। कहते हैं अगर तुलसी का पत्ता एक रख दो तो भगवान का पेट भर जाता है। अगर आप तुलसी का पत्ता नहीं रखोगे तो आप 56 भोग दे दीजिए, उसे भी स्वीकार नहीं करते हैं वो। तो इसलिए तुलसी की लकड़ी का उस दिन घी में आप शाम को, अक्षय तिथि वाले दिन शाम को ताले की छाँव में देसी घी में तुलसी की लकड़ी को रुई लपेट कर, जैसे देखो मैं आपके सामने लपेट रही हूँ, इस तरीक़ा से बनाकर, और शाम को विष्णु भगवान के सामने आपको तुलसी की लकड़ी की बाती जलानी है गाय के देसी घी में। अगर गाय का देसी घी आपको घर का नहीं मिलता है तो कोई नहीं, बाज़ार से भी मिल जाता है, तो आप वहाँ से खरीद सकते हैं। और यकीन मानिए मैं आपको गारंटी देती हूँ मैं आपको इस चीज़ की, कि अगली साल जो भी आप इनके चरणों में रखोगे, आपको विष्णु भगवान की कृपा से वो सब कुछ मिल जाएगा। ज़रूरी नहीं है कि आप किसी को मतलब खीरा दान करो, या तरबूजा, खरबूजा वगैरह करो, क्योंकि उस दिन इस चीज़ का भी बहुत ज़्यादा महत्व माना जाता है। बहुत लोग कलसा लेकर आते हैं मिट्टी का, उसे भर के घर में रखते हैं। आपको इन चीज़ों के करने की कोई ज़रूरत नहीं है। सिर्फ़ आप तुलसी की लकड़ी का लेकर एक दीपक विष्णु भगवान को दान करते हैं, तो ये समझिए कि आपने 1 से 8 दीपक दान कर दिए हैं विष्णु भगवान के नाम में। जितने भी हमारे देवी देवता हैं ना, 36 देवी देवता, सभी को यह दीपक लगता है, क्योंकि सभी को तुलसी जी की जड़ सभी को प्यारी है। तो इसलिए आप अक्षय तिथि वाले दिन रात को तारे की छाँव में बिल्कुल भी ना करना भूलें, तुलसी की जड़ का दीपक जलाएँ देसी घी में। याद रखें भैंस का घी का उपयोग नहीं करना है इसमें, गाय के ही घी का उपयोग करना है। और देखना विष्णु भगवान की कृपा से आपके घर, आपके पूरे परिवार पे खुशियाँ ही हो जाएँगी। तो सभी को कमेंट में सीताराम जय बाबा की ज़रूर लिखना है। तो सभी को सीताराम जय बाबा की।